दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। यानी जो बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं 23 में, वो सारे स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि आज हम नया पैटर्न आपका जो हिंदी 100 मार्क्स का है इसके अकॉर्डिंग आपको सारा जानकारी देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर्स को आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए पूरा हिंदी 100 मार्क्स को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया अगर तो इसको लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हिंदी 100 मार्क्स का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स में इतना सारा लेक्चर्स मिलेगा कि आपको कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, सारा चीज आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आज हम सिर्फ हिंदी 100 मार्क्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो हिंदी ग्रामर होती है यानी हिंदी व्याकरण जो होती है इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको पढ़ना होता है और उसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अपने एक अच्छे तरीके से तैयारी करें। जिस चैप्टर से या फिर जिस टॉपिक से मार्क्स अच्छा खासा पूछा जाता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, जिस पे कम पूछा जाता है उसमें भी अच्छा खासा ध्यान दें। और कंप्लीट हम आपको तैयारी करवाने ही वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सारा चीज को देखना। हमारे पास यहाँ पे आज जब हिंदी 100 मार्क्स पे बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, हम आपको एक प्रॉपर वे में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है सबसे पहला, देखिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 12th हिंदी 100 मार्क्स जो है इसका यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम 23 के लिए। बोर्ड एग्जाम 23 के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा लेक्चर जो है ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको हिंदी 100 मार्क्स में इसके अलावा सिलेबस को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक आपको ये भी बता देंगे कि आपके एग्जाम में पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा होता है। देखिए सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे ऑल चैप्टर्स नेम विथ मार्क्स वेटेज, यानी कौन से चैप्टर्स है वो सारा चीज देखेंगे। उसके बाद उससे कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है ये भी बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेस्ट बुक फॉर हिंदी बिहार बोर्ड। ठीक है, हिंदी क्लास 12 जो है बिहार बोर्ड के लिए कौन सा बुक आपको अच्छा रहेगा, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। वेयर टू ज्वाइन क्लासेस, मतलब हिंदी 100 मार्क्स की क्लासेस कहां से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर आपको पैटर्न बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर जो होती है उसका पैटर्न कैसा होता है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कौन से टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, कितना मार्क्स का रहता है, कितना लिखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट टू डू आफ्टर दिस सिलेबस, मतलब जब आपका हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छा आ सके। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अगर थोड़ा भी मेहनत इधर करते हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिल सकता है। और सोचिए मेन पेपर के लिए लोग उतना पढ़ते हैं और तब जाके मार्क्स कम आती है, और यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने पे पूरा मार्क्स मिलने वाली है, तो क्यों हिंदी 100 मार्क्स को छोड़ना रहता है। अभी देखिए यहाँ पे आगे जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्या चीज। देखिए सबसे बड़ी बात जो है बिलीव इन योर टीचर्स, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा रखिए। इतने सालों से पढ़ा रहे होंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इवन हम भी आपको अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो हम भी इतने सालों से एक्सपीरियंस लेके सारा चीज़ लेके तब आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और एक अच्छे प्रॉपर वे में दे रहे हैं। और ऑब्वियसली स्टूडेंट अच्छा खासा कर रहे हैं हिंदी 100 मार्क्स में, इवन और भी जो पेपर्स है सब में, तभी जाके आपको आज यहाँ पे हम इस लेवल पे सारा चीज़ दे पा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हिंदी 100 मार्क्स जो है इसमें जो है कितने चैप्टर्स होते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि हिंदी 100 मार्क्स का जो है ना, हिंदी 100 मार्क्स जो है इसको मतलब बोर्ड जो है ये दो भाग में बांटा है। हिंदी 100 मार्क्स को कितने भागों में बांटा है, सबसे पहला बुक को एक गद्यखंड में और दूसरा पदखंड में। ठीक है, दो भाग में बुक को बांटा है, फिर एक हिंदी व्याकरण आती है। तो आइए सबसे पहले जो बुक को बांटा गया है दो भाग में, एक गद्यखंड और दूसरा पदखंड, तो आइए गद्यखंड को हम लोग समझते हैं कि गद्यखंड में कितने चैप्टर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गद्यखंड आती है। गद्यखंड में हमारे पास पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि बोल सकते हैं डबल स्टार मार्क्स चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसको आपको मतलब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारा चीज बताएंगे। तो उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, सब कुछ आपको प्रॉपरली जो है ना वो एक्सप्लेन हम कर देंगे। ठीक है,
अब चलिए यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं क्या चीज का, हम लोग बात करते हैं अगला चैप्टर। उसने कहा था, इतना प्यारा कहानी है ये, बहुत प्यारा कहानी है, आपको मतलब ये चैप्टर तो याद हो जाएगा, ये बात हम गारंटी के साथ बोलते हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बोर्ड एग्जाम 22 में इस चैप्टर से कह सकते हैं कि क्वेश्चंस नहीं के बराबर आया है, लेकिन हर बार क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली 23 में भी आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का यहाँ पे भाषण जो था उसका है। उसके बाद अर्धनारीश्वर यहाँ पे है, हमारे बेगूसराय के सिमरिया से हैं, ये जो है अर्धनारीश्वर पाठ जो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, वही ये चैप्टर को लिखे हैं। और इसमें जो है ये जो है पुरुष और महिला का मतलब जो है उपयोग जो है मतलब बेसिकली काम जो है उसके बारे में दर्शाए हैं। और साथ ही साथ मतलब जो है पार्वती और शिव का जो है कल्पित रूप का चर्चा किए हैं। तो इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर में फिर आती है रोज पाठ, और आती है फिर जाके 6 नंबर चैप्टर में क्या चीज, एक लेख और एक पत्र। फिर 7 नंबर चैप्टर है ओ सदानी राह। तो यहाँ पे ये 7 चैप्टर हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ, 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, और 10वां चैप्टर है जूठन। फिर 11 और चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, या फिर डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है त्रिच, और फिर है लास्ट चैप्टर है गद्यखंड का शिक्षा। ये कुल मिला के गद्यखंड में आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऑब्वियसली आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी चलिए हम आगे बात करते हैं कि आगे हमें क्या चीज पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे है जो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग देखें कि हिंदी 100 मार्क्स के बुक को प्रॉपर्ली 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला एक गद्यखंड और दूसरा पदखंड। गद्यखंड में ऑलरेडी हम लोग देख लिए 13 चैप्टर है, और यहाँ पे पदखंड अब आती है। पदखंड को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी हमारे पास यहाँ पे कुल 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इसमें है हमारे पास करवक। उसके बाद ये अपना मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, इनका शॉर्ट नाम जायसी जी है। सूरदास के पद, उसके बाद तुलसीदास के पद, छप्पे, कवित, उसके बाद तुमुल कोलाहल कला में, और पुत्र वियोग जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा यहाँ सुभद्रा यहाँ पे ये लिखा गया है। तो ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पुत्र वियोग जो है ये मतलब समझाएंगे आपको, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है इस चैप्टर में। बेसिकली इसमें जो है माँ और पुत्र के बीच का संबंध के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है कि कैसे एक पुत्र जो है मतलब पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में पुत्र वियोग में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज में, अगला चैप्टर हमारे पास आती है उषा। इसमें जो है बात किया गया है क्या चीज के बारे में, इसमें बात किया गया है कि जो सूरज उगने वाला होता है, और जब जो है चांद का जो है बेसिकली चांदनी जा रही होती है, उसके बीच का टाइम को यहाँ पे दर्शाया गया है उषा पाठ में। उसके बाद यहाँ पे है जन जन का चेहरा एक। 9वां चैप्टर हमारे पास क्या है, जन जन का चेहरा एक। फिर है अधिनायक, और उसके बाद आता है प्यारे नन्हे बेटे को। फिर है यहाँ पे हारजीत पाठ, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे लास्ट चैप्टर गाँव का घर। तो ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं पदखंड का। आपको यहाँ पे देखने को मिला क्या चीज, गद्यखंड में कुल 13 चैप्टर्स हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या चीज, यहाँ पे आपको देखने को मिला पदखंड में कुल 13 चैप्टर्स हैं वो देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कुल आप देख चुके हैं गद्यखंड और पदखंड के पूरे चैप्टर्स को। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं पदखंड और गद्यखंड। तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज, हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब हिंदी व्याकरण की बात होती है तो ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास, बेसिकली जो है बुक को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद बात आती है हिंदी व्याकरण की। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना होता है। और हिंदी व्याकरण भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस समय समय पे करते रहेंगे तो ये भी बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि क्या इतना सारा चीज़ पढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल इतना सारा चीज़ पढ़ना होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संज्ञा। बस संज्ञा जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी भी नाम वस्तु यही सबको संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, वचन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, कारक पढ़ना है। उसके बाद मुहावरा यानी लोकोक्तियां पढ़ना है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर्ली कि आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज पढ़ना है। प्रॉपर्ली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको दोनों साइड जो है ये आपको दिख जाएगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, हम आपको करवाएंगे, निश्चिंत रहिएगा, इस चैनल पे आपको ये भी मिलने वाली है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज के बारे में,
अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर का पैटर्न कैसा होगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 23 में नया पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको सिलेबस में देखने को मिल सकता है, और आगे इसके आगे हम बात करेंगे बुक के बारे में कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा होगा। आइए सबसे पहले पेपर को समझते हैं। एक चीज आप जानिए कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम जो है, बिहार बोर्ड क्या कर रहा था, बोर्ड एग्जाम कब, 2020 में, बोर्ड एग्जाम 2021 में जो है कितना ऑब्जेक्टिव दिया था, 100 ऑब्जेक्टिव दिया था, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव। फिर बोर्ड एग्जाम जो है 22 में क्या किया, 22 में भी 100 ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन दोनों टाइम क्या था, दोनों टाइम यहाँ पे था कोविड, ठीक है, दोनों टाइम यहाँ पे क्या था, कोविड था। तो यहाँ पे इसको लेके क्या किया, बोर्ड थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि स्टूडेंट का पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है, इस साल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकती है कि आगे अगर आपका कोविड का कोई भी सिचुएशन लगता है, लास्ट टाइम पे जैसे देखे थे 22 के स्टूडेंट के भी साथ बहुत दिक्कत हुआ था कि वो शुरू में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया और बाद में दिक्कत होने लगी, तो ये चीज को लेके अभी भी ये थोड़ा सा है कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस समय जो है आपका भी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, नहीं तो सिंपल सी बात है 60 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा 100 ऑब्जेक्टिव में से, जहां पे हिंदी 100 मार्क्स में अभी 100 मिल रही थी 2022 तक, आपको सिर्फ 60 मिलेगा, और उसमें से आपको कितना बनाना रहेगा, उसमें से आपको टोटल 50, कुल कितने बनाने रहेंगे, आपको टोटल जो है 50 बनाने रहेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होंगे 60 में से, तो ऐसा रहने वाली है। तो हम आपको दोनों सिचुएशन बता दिए। अभी फिलहाल जो यहाँ पे कोविड वगैरह का कोई सिचुएशन नहीं है, तो बोर्ड का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाली है। तो आइए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका यहाँ पे रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 10 ऑप्शनल रहेगा, मतलब 60 में से केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही OMR सीट में, किसमें, OMR सीट में आपको रंगना रहेगा, यानी 4 गोला दिया रहेगा, ठीक है, 4 गोला दिया गया, उसमें से आपको एक कोई गोला को अच्छे से रंग लेना है, जो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं भरना है। तो ये हो गया, कुल 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से आ गया। उसके बाद इसमें से जो है आपके हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे, और आपको पदखंड से, मतलब पद और गठखंड से यहाँ पे 20 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों का 60 क्वेश्चन जो रहेगी वो अगर मिलाइएगा तो इसमें से आपका 32 मान लीजिए, और इसमें से आपको प्रॉपरली जो है और जो बचता है वो आप कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे बात आती है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो ये भी आपका यहाँ पे 50 मार्क्स होता है, यानी ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स हो गया, और 50 मार्क्स आपके पास यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न हो गई। अब देखिए, पहला सब्जेक्टिव प्रश्न में से हमारे पास जो आती है, सबसे पहला प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम 23 में देखने को मिलेगा, निबंध, कि निबंध लिखिए। प्रश्न ऐसा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और 6 आपको निबंध दिया रहेगा, उसमें से कोई एक निबंध लिखना है, ठीक है। 6 निबंध दिया रहेगा ऑप्शन में, जैसे भ्रष्टाचार होगा, आतंकवादी होगा, महंगाई होगा, ऐसे कर करके 6 आपको टोटल यहाँ पे मिलेगा निबंध का ऑप्शन, और उसमें से कोई एक आप लिखेंगे, और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको निबंध लिखने को बोला जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके पास रहेगा 100 प्रसंग व्याख्या से, यानी प्रश्न में रहेगा निम्नलिखित में से किसी 2 का 100 प्रसंग व्याख्या करे, और इसमें से 4 में से कोई 2 प्रश्न का जवाब देना रहेगा 100 प्रसंग व्याख्या में से, और 2 प्रश्न का आप जवाब देंगे, उसके लिए आपको मिल जाएगा कितना, 8 मार्क्स। 2 प्रश्न के लिए 8 मार्क्स, और 100 प्रसंग व्याख्या वगैरह सब आसान है, जब आप चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगी। तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, हम है ही, वो चीज करवाएंगे ही। और आगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहेगी, तीसरा प्रश्न आपको रहेगा आवेदन पत्र लिखने के लिए, कि आवेदन लिखे या फिर पत्र लिखे, ठीक है। और इसके लिए आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगी, ठीक है, 5 मार्क्स इसके लिए मिलेगी। फिर वो आती है प्रश्न उत्तर, आपको यहाँ पे दिया रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें से आपको 10 में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपको हो गया। क्या चीज, लघु उत्तरीय। ये प्रॉपरली बुक से पूछा जाता है, कि जैसे बोल देगा कि यहाँ पे जो बातचीत पाठ के लेखक के बारे में लिखे, थोड़ा सा ऐसे बोल देगा, या फिर कुछ भी सवाल दे सकता है, माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है, ये पुत्र वियोग से सवाल है, इस सब के बारे में बताएंगे आपको आगे। फिर यहाँ पे आती है अगला सवाल, 5वां नंबर की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको 6 रहेगा, कुल 5 आपको जवाब देना है, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और उसके बाद आ जाती है यहाँ पे संक्षेपण करे, और इसमें जो है हमारे पास कितना है, संक्षेपण में आपको 2 दिया रहेगा, उसमें से 1 का जवाब देना है, और उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। 2 में से 1 का जवाब देना है,
कुल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में तो आपको बेसिकली क्या बताया, ऑब्जेक्टिव में 60 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न रहेंगे, उसमें से कोई 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है और 50 प्रश्न का जवाब आप कहाँ देंगे, OMR शीट में आप जवाब देंगे। ठीक है, ये बात हो जाती है किसके बारे में, ये बात हो जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। अब वहीं पे जब बात आती है हमारे पास क्या चीज, सब्जेक्टिव के बारे में, तो सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे कितना प्रश्न रहेगा, आपको टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न रहेगा और 6 प्रश्न के लिए आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स। कितने, 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको बताए थे कि जैसे बोर्ड एग्जाम 21 में 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव था, बोर्ड एग्जाम 22 में 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव था। अगर कोविड का सिचुएशन होता है तो इसके बाद आप श्योर रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज होगा और वो भी उसके लिए हम अलग से लेक्चर बना देंगे चैनल पे। अभी के लिए आपको यही मान के चलना है क्योंकि अभी कोविड का कोई सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में आपको ये सिलेबस मान के चलना है क्योंकि बोर्ड का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो यही है। वो तो मतलब कुछ दिक्कतें आती है, जैसे सिचुएशन में स्टूडेंट का क्लासेस नहीं हो पाई थी, स्कूल कॉलेज बंद हो गया था, इसके कारण जो है वो 100 ऑब्जेक्टिव सिलेबस कम नहीं करके वही वहां पे कर दिया गया, ऐसा था। तो ये हो गया। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास बेस्ट बुक फॉर क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स। तो देखिए ऑफिशियल जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो बुक आती है वो यही है, कक्षा 12 के लिए दिंगत जो है भाग 2, दिंगत भाग 2। ये आप कोई भी दुकान पे जाके आराम से कक्षा 12 दिंगत भाग 2, आप यहाँ पे ये कवर पेज देख लीजिए, ऐसा ही होगा। आप बस इसको परचेज कर लीजिएगा और आराम से जो है अपना क्लास करिएगा। ठीक है, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे ना तो आप एग्जाम में हर एक प्रश्न को बना पाएंगे। तो ओवरऑल दिंगत भाग 2 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कौन सा बुक हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो गया दिंगत भाग 2। ठीक है, दिंगत भाग 2 आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। और एक छोटा सा बुक आता है कलर की मौत वगैरह, ये सब के बारे में अच्छे से इंटर्न चेकअप वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में भी अलग से हम बना देंगे, वो हम समझा देंगे। बेसिकली आपको बस एक ये बुक ले लेना है और हिंदी व्याकरण के लिए आपके पास कोई भी बुक होगी ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको प्रॉपरली यहाँ से बताएंगे, वो बस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हो जाएगी हिंदी व्याकरण। तो ओवरऑल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्लासेस कैसे करनी है। तो देखिए एजुकेशन बाबा ऐप जो है हमारा, एजुकेशन बाबा ऐप क्या है हमारा ऐप, आप इस वीडियो को आप बिल्कुल एजुकेशन बाबा चैनल पे देख रहे हो यार, एजुकेशन बाबा चैनल पे देख रहे हैं तो एजुकेशन बाबा ऐप है हमारा। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिलेगा। ठीक है, हमारा ऐप मिलेगा और उस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको हमसफर बैच स्मार्ट कोर्स दिखेगा। वो उस कोर्स का बेसिकली हमसफर यहाँ पे बैच नाम रखा गया है, वहां पे आपको स्मार्ट कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। तो आराम से आप उस बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो कंप्लीट आपका जो है हिंदी 100 मार्क्स में जो बुक आती है, बुक को यहाँ पे जो 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। ठीक है, गद्यखंड और पदखंड। तो यहाँ पे ये मिल जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्या चीज, अभी हम आगे और भी सारी चीज के बारे में बात करेंगे, तो अभी बस आपको देख लेना है। यहाँ पे ग्रामर के बारे में बात कर लेंगे, हिंदी ग्रामर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपकी जो बात करते हैं और भी सारे, जैसे आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा चीज आपको मिलेगी बस एजुकेशन बाबा ऐप पे, वहां से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा इस बैच में क्या क्या चीज मिलेगी। अब उसके बारे में अगर बात करें तो आइए उसके बारे में एक बार अच्छे से हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस जो होती है उसमें आराम से अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाया करेगा। उसके बाद बात आती है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए। जब लाइव क्लास हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाती है। मान लीजिए किसी दिन आपका लाइव क्लास छूट जाती है तो आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर में क्लास को कर सकते हैं और आराम से जब भी कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, लाइव क्लास छूटने का जो डर होता है ना वो खत्म हो जाएगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ उसी कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। उसके बाद सेपरेट टीचर्स होते हैं, जैसे आपका अगर साइंस कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, तो हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में अलग अलग टीचर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो आप आराम से एजुकेशन बाबा ऐप से ज्वाइन करेंगे तो आप ये बात श्योर रखिए कि जब आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना तो कोई भी आपको ऑफलाइन क्लास या फिर कहीं और से ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज आपका कवर अप करवा दिया जाएगा। और इवन हम लोग के यहाँ से इतने सारे टॉपर्स रहे हैं, बिहार टॉपर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो हर साल अच्छे खासे रहते हैं, तो वो चीज़ तो है ही।
तो आराम से आप निश्चिंत होकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी सारा चीज मिलने वाला है, यहीं पे हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक जबरदस्त तरीके से होती है। टेस्ट सीरीज जो आप अलग अलग ऐप पे अलग अलग परचेस करते हैं, वो चीज यहाँ पे इस कोर्स के साथ फ्री दे दिए हैं, तो ये निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का एक फीचर दिए हुए हैं। मेन जो होता है ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि जब हम क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे। ऑफलाइन क्लास में तो टीचर सामने रहते हैं तो पूछ लेते हैं, यहाँ पर भी वही चीज है। लाइव क्लास में आप पूछेंगे, सवाल टाइप किए या फिर क्वेश्चन का फोटो भेजिए, तुरंत टीचर वहाँ पे लाइव में ही मतलब जवाब दे दिए, बता दिए, आपको समझा दिए। उसके बाद मान लीजिए टीचर लाइव नहीं है तो इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा कोर्स के अंदर, वहां से आप सवाल भेजेंगे और टीचर आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे अच्छे से सॉल्व करके। तो यहाँ पे आपको जवाब अच्छे तरीके से मिल जाएगा, डाउट जो आपका रहेगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट होती है जिसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, क्योंकि चैप्टर तो आप पढ़ लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तो ये चीज करवाया जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या चीज, उसके बाद बात आती है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। क्या चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे देखिए 10 साल, पिछले 10 साल के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि क्या होगा, वो आपको पता चल सके कि आपका पेपर जो है मतलब किस तरीके से होने वाली है। देखिए हम लोग सिलेबस जो खत्म करेंगे वो कब खत्म करेंगे, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। 31 अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। ये हो गया हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ना। इतना दिन तक हम लोग क्या चीज के लिए पढ़ेंगे, इतना दिन तक हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद 1 नवंबर से जो हम लोग क्या चीज के लिए पढ़ेंगे, 1 नवंबर से मेनली मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेनली रिवीजन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। उसके बाद गेस्ट क्वेश्चंस आपको इसमें देंगे, और गेस्ट क्वेश्चन से हम लोग का डायरेक्टली क्वेश्चन जो है 70 to 90% आता ही आता है। ये चीज आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, या फिर आपके कोई सीनियर है जो यहाँ से पढ़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि हमारे तरफ से भी लॉन्च होता है, और आपके बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आती है, तो उस सब का प्रैक्टिस इसमें करवाया जाएगा लाइव क्लासेस में। साथ ही साथ कोर्स का रिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा कब से, 1 नवंबर से कोर्स का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज से आराम से 31 अक्टूबर तक जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर वो मतलब बेसिकली हम लोग रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। ये हो गई। और साथ ही साथ एक और चीज, हाँ, स्टूडेंट जो लोग बहुत लेट से इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उनको बस यही बता दें कि जितना क्लासेस, अगर मान लीजिए आप आज ज्वाइन करते हैं तो जितना क्लासेस आज से पहले हुई है, हालांकि अभी तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन जितना भी क्लासेस, मान लीजिए आप लेट से इस वीडियो को ही देख रहे होते हैं 1 महीना के बाद, तो यहाँ पे देखिए जितना भी क्लास आपका पीछे हुआ है उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, एक एक करके चैप्टर 1 से, और जहाँ पे पढ़ाई चल रहा है वहां से आपको प्रॉपरली लाइव मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलने लगेगी। तो ये फीचर है। रिविजन तो करवाया ही जाएगा। तो ये सारा चीज हुआ। अब उसके बाद ये कहाँ मिलेगा आपको, बस सबसे बड़ी बात ये आती है। तो बिल्कुल डाउनलोड करिए एजुकेशन बाबा ऐप, और वहां से आराम से अपना प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट करिए। और कोई भी डिटेल चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आराम से आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करिए। आराम से सारा जानकारी एक एक करके अच्छे से, जो भी डाउट है, जो भी आपका शिकायत है, या फिर जो भी आपका कमी है कि लगता है कि ये चीज मेरा सही हो जाता तो मतलब हम अच्छा कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे बात कर लीजिए। सब कुछ सॉल्व करवा दिया जाएगा, सब कुछ अच्छे से बता दिया जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से कोर्स निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए। कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ये चीज मेरा वादा है। और कहीं से कोई और भी डाउट है, कुछ है तो पूछे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, आराम से आप अपना सवाल पूछेंगे, आराम से रिप्लाई मिलेगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी 100 मार्क्स का भी तैयारी अच्छे तरीके से करवाएंगे। हाँ, एक ये है कि प्रॉपर वे में अगर आपको करना है, सब नोट्स वगैरह के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, रिवीजन वगैरह के साथ में, तो प्रॉपरली आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, सिलेबस आपको समझ में आ गया हो, तो इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साथ में जाते जाते शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।